है, वैसे ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज बना दिए, तब साउथ अफ्रीका में नहीं बनाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मैच में मारेगा, एटलीस्ट एक सेंचुरी तो मारेगा। आप कह रहे हो तीनों में नहीं मारेगा। मैंने तो मना कर दिया कि तीनों मैच में फेल होगा। मैंने ये बोला क्या कि तीनों के तीनों नहीं, मैचों से अभी फेल अभी होगा? आपने ये बोला कि इस सीरीज में रोहित शर्मा रन नहीं करेगा। मैंने बोला कि यार सुनते कम हो। मैंने यार बोला इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं बनेगा। यार अभी इस सीरीज, आपने हिटमैन भाई। अबे गधा है तू, सुनता नहीं है। मैंने क्या बोला? 12 सीरीज हैं तुम्हारे पास, 12 सीरीज में अलग अलग बंदे अलग अलग प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। किसी में तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, किसी में गायकवाड़ सीरीज बने, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, किसी में तुम्हारा ये अ, ऋषभ पंत तुम्हारा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, किसी में जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ये मैंने बोला अलग अलग सीरीज में। अरे बहरे पहले सुन ले भाई, बस बोलता रहना है, बोलते रहना है, सुनना कम है। अलग अलग सीरीज में अलग अलग बंदे प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेंगे, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में ये पूरी की पूरी टीम इंडिया ग्रूम हो जाएगी। तब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर्ड दिखेगी। ये प्रिपरेशन करने का काम रोहित का है। इसलिए रोहित शर्मा ने पहले ही न्यूज डलवा दी कि बीसीसीआई इस सीरीज के बाद मीटिंग करेगी, क्योंकि वो 27 के लिए रोहित और विराट को गारंटी के तौर पे रख देंगे। कि रोहित और विराट की गारंटी है कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे, हर कीमत पे खेलेंगे। यही चीज डलवानी है। उस सीरीज से पहले ही बता दिया रोहित ने कि अगर तुम मेरे से ये वादा नहीं करोगे कि 27 में खेलूंगा ही खेलूंगा, वो अगर मेरे साथ तुमने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो मैं सारी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहूंगा। तो तुम्हें बताओ, क्रिकेट को बर्बाद करना है, सारे प्लेयर को ग्रूम करना है, या मुझे ही चाहते हो कि मैं ही सारे रन्स बनाऊं? तो बीसीसीआई झुक गई रोहित के आगे कि नहीं भाई, आपको तो हम क्लीन चिट दे देते हैं रोहित और विराट के लिए, बाकी प्लेयर पे तो हम जज करेंगे। रोहित ने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब बोलूं भाई मैं। जैसे अभी तक, सुनो भाई, सुनना सुनना जरूरी है ना। सुनने को नहीं ना तो समझोगे नहीं, बस बोल रहे हो। तो बोलना मेरी है क्या? एक एक हाँ, बात तो सुन लो, बस एक बात सुन लो। क्या सुनना है? सुनो यार, क्रिकेट ओपिनियन हमारा और आपका अलग अलग हो सकता है, मगर ये गधा बहरा अपने स्पेस में बुला के भाई हम जब। भाई जब आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने बोला हर हर सीरीज में अलग अलग बंदा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा, तो तुम कह रहे हो रोहित फेल हो जाएगा इस पूरे सीरीज में। मैंने बोला क्या रोहित तीनों मैच में फेल हो जाएगा? अरे 50 60 80 बना ही सकता है, कौन मना कर रहा है? मैंने बोला क्या कि रोहित शर्मा 50 60 80 100 नहीं बनाएगा? ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया? मैंने क्या बोला? इस सीरीज में पंत और जायसवाल के ऊपर फोकस रहेगा। पंत और जायसवाल में से कोई एक बंदा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा, ये बोला। तेरा गायकवाड़ नहीं बनेगा प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये बोला। तेरा रोहित और विराट नहीं बनेगा प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये बोला। ऐसा तो बोला नहीं कि विराट कोहली एक शतक भी नहीं बना पाएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने का मतलब होता है इस पूरे सीरीज में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने करी, कौन करी है, किसने करी है। तो मैंने बोला पंत और जायसवाल में से ही कोई करेगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं प्लानिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, तुम अपनी थिंकिंग बता रहे हो। वो क्या गायकवाड़ गायकवाड़ कर रहा है? गायकवाड़ खेलेगा ही नहीं। मैं तो कर ही नहीं रहा गायकवाड़ गायकवाड़ भाई, मैं तो गायकवाड़ के ऊपर अरे कभी लोकेश बात भी नहीं कर भाई, रहा था। लोकेश यार भाई, नहीं नहीं, हिटमैन भाई, एटमैन ये भाई, मेरा एक सुनो बस भाई, आप एक चीज का लोकेश जस्टिफिकेशन भाई, दे दीजिए यार। हिटमैन भाई अगर ये स्पेस कहना में चाहते बुला के हैं। डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोलोगे तो फिर नहीं आता हूँ भाई भाई मैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल मैं बात आपको की 2 साल नहीं। से जान रहा हूँ। रोहित शर्मा बॉस भाई है। हिटमैन भाई ये ने कब एक कहा? सेकंड, जब मैंने बता दिया कि रोहित शर्मा बॉस है, तो बार बार चैलेंज क्यों कर रहे हो? बोल दिया रोहित शर्मा बॉस है, तो बार अरे बार एक इससे ही चीज कब को। डिसएग्री किया भाई? मैंने तो डिसएग्री नहीं किया रोहित शर्मा बॉस नहीं है, ये कब डिसएग्री किया बताओ। तुम्हें बताओ ना, कितने पॉइंट्स बताऊं कि रोहित शर्मा की से क्या क्या प्लेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या अरे चीजें मेरा हो रही हैं। मेरा तो ये क्वेश्चन ही नहीं था। इस बात पे डिसएग्री कर रहे हो। दूसरी बात, मैंने बोला कि यार रोहित शर्मा रन्स तो बनाएगा ही, 50 60 80 100 कुछ भी बना सकता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना अलग बात होती है। हिटमैन तो भाई मेरी इसमें बात आप अभी एक बार फिर सुनिए। जायसवाल पे फोकस है, पंत पे फोकस है, गायकवाड़ पे फोकस है, तिलक वर्मा पे फोकस है, संजू सैमसन में फोकस है। अभी संजू सैमसन तुम्हारा ओडीआई में आने वाला है, केएल और बाहर जाने वाला है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। संजू सैमसन ओडीआई में आने वाला है, ऋषभ पंत टी20 में जाने वाला है, जायसवाल टी20 में जाने वाला है। ये सारी चीजें हो रही हैं। ये बातें हम लगभग 2 महीने से टेप रिकॉर्डर की तरह, भाई हम बोले जा रहे हैं, होते जा रही हैं चीजें।
आप अलग से आकर के भी 1-2 दिन से ज्वाइन करके आप बोल रहे हो भाई मुझे ऐसा लगता है, भाई वो जमाना खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बताऊंगा वही होगा। तो भाई तो एशिया कप पाकिस्तान क्यों नहीं जीता? आप तो वो भी बोल रहे थे। एशिया कप आप आए पाकिस्तान नहीं के थे, लिए। एन मोमेंट पे एशिया हिटमैन भाई ने प्रेडिक्शन चेंज कर दी थी, आप आए नहीं थे कि इसी वजह से। अब आगे पूछो। और उसके पीछे का रीजन क्या था? उसका पीछे का रीजन हम नहीं बताएंगे। अरे भाई ये कैसी बात होगी यार। सुन लो मेरी बात। लोकेश, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भाई, समझने की कोशिश करना। यार डिसरेस्पेक्ट मत करना, बस गधा बहरा मत बोलना, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत भाई नहीं है गधा भाई। बहरा मैं नहीं बोलता हूँ। अगर मैंने कुछ आपने और बात बोली और आपने आप बोला था बोलोगे, सर, आपने बोला यार था सही सर, कह इसलिए रहे हो बोल। यार, ऐसा मत बोला करो यार किसी से यार। यार जब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि यार अलग अलग फ्लो सीरीज में फ्लो में निकल जाता है भाई। अरे सीरीज यार में फ्लू अलग की अलग बात नहीं यार, बहुत बुरा लगता है यार। जब मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग सीरीज में अलग अलग बंदे प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेंगे। रोहित शर्मा रोहित शर्मा की ही टीम है, पर रोहित शर्मा हर हर सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थोड़ी बनेगा। फिर टीम ग्रूम कैसे होगी? ऐसा कभी हुआ है आज तक कि एक ही बंदा हर सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन रहा है? वो सट्टा बाजार में पैसे कैसे लगेंगे? हाँ। बाकी प्लेयर को भी तो पिचिंग करना है ना भाई। हिटमैन भाई, आपने शुरू में पता है क्या बोला था? आपने बोला था ये जो बीसीसीआई मीटिंग रख रही है रोहित शर्मा के कहने पर रख रही है, चलो मैं एग्री करता हूँ। और आपने ये बोला था इस सीरीज में रोहित शर्मा नहीं रन बनाएगा। नहीं रन बनाएगा तो इसका मतलब डक थोड़ी बनाएगा 3 मैच में। भाई अरे 75 भाई तो आप बना ही क्यों सकता नहीं है ना, वो समझते तो यार। समझो। हिटमैन भाई को नहीं रन प्लेइंग बनाएगा। लेनी पड़ जाएगी। अबे नहीं रन बनाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी बोला कि 3 डक बना देगा। नहीं रन बनाएगा जैसे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाता, वो नहीं बनेगा। भाई मैच विनिंग रन नहीं होंगे उसमें, कल ही ये सेंचुरी समझो मारेगा आप। वो, कल ही सेंचुरी मारेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई सेंचुरी मार दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे ज्यादा रन कोई डबल सेंचुरी, कोई 150 रन कोई और दूसरा मारेगा। समझे? रोहित शर्मा पंत ने हाईएस्ट डबल स्कोरर 100 मार दी था। रोहित शर्मा हाईएस्ट स्कोरर नहीं होगा। मेरे बोलने का मतलब ये है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का मतलब समझ में आता है तुम्हें? हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा इस सीरीज का? भाई ऋषभ पंत होगा। इतना तो क्रिकेट हम भी देखते हैं यार, हाँ, तो जब आता मैं है ये समझ बोल में। रहा हूँ तो क्यों मेरी बात को झूठा बता रहा है? यार ये तो मेरी आपका बात को झूठा प्रेडिक्शन है बना के भाई। पेश कर रहा है। ये, ये तो आपका प्रेडिक्शन है। हाँ तो ठीक, प्रिडिक्शन नहीं है, बोल रहा हूँ वही होगा। हंस ले जितना हंसना है ना, कल ही धो दूंगा अच्छे से। नहीं भाई, हंस आपकी बात पे नहीं रहा हूँ। भाई क्रिकेट तो हम भी देखते हैं, सिर्फ आप ही थोड़ी देखते हैं यार। वो कुछ नहीं देखते हो तुम, जो देखते हो कैसे नहीं सब देखते गलत हैं देख सर? रहे थे। नहीं सर, 2003 से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं वो सर, जमाना बढ़िया से। चला गया भाई, वो जमाना चला गया। अब जब मैं बोलता हूँ वही होता है। तो फिर बताओ इस वो सीरीज का जमाना रिजल्ट चला क्या गया। होगा? इंडिया जीत थ्री रही है जीरो या वाइट साउथ? वॉश 3-0 वाइट वॉश कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रही है। साउथ मैं अफ्रीका वापस कर रहा है आपके भाई। स्पेस में आऊंगा। हाँ ना भाई, अब वापस हम आओ भाई। हेलीकॉप्टर भेजेंगे आपको ये न्यू ये दिल्ली, आप सीरीज की जरूर आना। प्रिडिक्शन, भाई तुम नए हो ना? एक काम करो हिटमैन भाई, तुम पूरे सीरीज की प्रिडिक्शन डाल दो, आज ट्वीट कर दो और उसको पिन कर दो। ट्वीट भाई कर दो, एक हाँ बार, ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ट्वीट करके उसको पिन कर दो। क्यों मैंने अभी तक ट्वीट नहीं किया है? कहाँ ट्वीट किया यार? ऊपर लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए। ओ कहाँ भाई भाई ट्वीट किया हिटमैन है? भाई पिछले 4 दिन से भाई बोल रहे रांची हैं वाले अपनी स्टेडियम प्रेडिक्शन। पे। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज तुम व्हाइट वॉश होने वाले हो। एक ही चीज बता रहा हूँ कि तुम साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश होने वाले हो। तुम ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हारने वाले हो। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज जीतने वाले हो। साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज जीतने वाले हो। तो बहरे हो क्या? टेस्ट सीरीज हारने हाँ? वाले अरे हो। चलो वो तो आप ये बता सब रहे हो तुम, लेकिन तो मतलब अभी पिन कर दोगे तो बाद में बात सब मान लेंगे, नहीं तो बाद में मानेंगे नहीं मैं कोई। ट्वीट कर चुका हूँ। अरे तो पिन कर दो, ट्वीट ट्वीट कर कर दिए हो दोगे, तो। शेयर कर, खोज के शेयर कर उसको। एसएस की ट्वीट कर चुका हूँ। एसएस तो अब मैं यार, देखता ही नहीं। एसएस की प्रिडिक्शन मेरी पूरी सही जाएगी। अब बात मुझे क्या करता है। पता कैसे क्या ट्वीट किया था तुमने, तो वही तो ट्वीट को हाँ तो पिन सर्च कर दो, करो वही ना। कह रहा हूँ। भाई हम भी फिर सट्टा वट्टा लगा लेना आपके ट्वीट पर। लगाने का मन हो तो लगाओ ना, मैंने रोका थोड़ी है, लेकिन जो बोलूंगा वही होगा। तो उसको पिन कर दो ना, पिन। अबे पिन क्यों करूं? अलग अलग चीजें मुझे पिन करनी है। तुम इसको सर्च करके देखो।
क्या नाम है ट्वीट का, जरा थोड़ा वर्ड बताओ, उसको सर्च ओए करो। अरे भाई अरे जब बस बोल ही दिया हिटमैन भाई ने तो हम मुकर थोड़ी जाएंगे। अरे भाई तुम मिल लेना यार, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद आ जाना इसी स्पेस में, ओ भाई तो बात कर लेना। एरोप्लेन भेज देंगे, एयर इंडिया का एरोप्लेन भेज देंगे हिटमैन भाई आपके लिए, नहीं, आप आ देखो जाना। ऊपर, ऊपर आप चेक करते रहो कितने ट्वीट किए व्हाइट वॉश पे। एक ट्वीट देखो किया भाई, है, रोज रोज ट्वीट कर रहा हूँ। अगर देखो चेक ये करते हिटमैन रहो भाई, पर ट्वीट। मैंने सुनो हिटमैन भाई, दूसरा ट्वीट, मैंने ग्रुप में डाल दिया। अरे रुको तो, दो ट्वीट, तीसरा ट्वीट व्हाइट वॉश का, चौथा भाई ट्वीट व्हाइट वॉश का। ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दो अगर कोई है तो। देखो ये फैसला अगर हिटमैन भाई के भाई, हिटमैन के मांगू है ना, हिटमैन भाई के मांगू, तो आप ही नहीं आओगे फिर इस स्पेस में, क्योंकि आपकी बेइज्जती होने वाली है। अगर ये नहीं गया तो आप आ जाओगे, ये होने वाला है, सीधी बात ये है। हिटमैन भाई आपने तो ये ट्वीट में लिखा है कि 30/21, मतलब एक मैच अरे का मैंने, यार, एक मैच मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है एक मैच जो है इंडिया के फेवर में चला जाए। वो कुछ कंडीशंस हैं, तो मैं 50-50 में हूँ कि वो एक मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बस एक मैच को लेकर के मैं थोड़ा सा वो था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं नहीं 3-0 ही होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं एक मैच को लेकर के वैसे था कि यार, है ना, 50-50 था। तो इसलिए मैंने 3-0 के साथ साथ 2-1 लिख दिया। नहीं तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो 3-0 ऑन द वे। हिटमैन भाई पूरी तैयारी में है गौतम गंभीर की कोचिंग सैक कराने के लिए। और क्या वो मेरी तो प्रेडिक्शन है T20 वर्ल्ड कप की? क्या प्रेडिक्शन है? पहली पहली बात तो एसएस की क्या प्रेडिक्शन थी? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जीत गया। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो जीतेगा, इंग्लैंड नहीं जीत सकता, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। हिटमैन भाई ऐसे सुपर नेचुरल पावर हमें भी दे दीजिए। तो कौन से मैच में तुमको शक है कि मतलब इंडिया जीत सकती है? भाई देखो, कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन वाली चीजों को बताने का मतलब है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं अपने तक ही ये चीज रखना चाहता हूँ। अरे वो मैच का नाम तो बता दो, कौन सा मैच है वो? ओ भाई कोई जरूरत अगला नहीं है भाई। मैच भी हो तुम्हें सकता है भाई, जब तुम्हें बोल ही इतना बता दिया चुका हूँ यार। ना कि, तुम्हें इतना बता चुका हूँ ना कि ऋषभ पंत इस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज होगा या जायसवाल, दोनों में से कोई एक। तो उसके लिए रेडी रहो। तुमने रोहित और विराट बोला है ना, तुमने गायकवाड़ बोला है, तुमने रोहित बोला है, तुमने विराट बोला है। रोहित सेंचुरी बना सकता है, पर 200 रन मारेगा तुम्हारा जायसवाल, 200 रन मारेगा तुम्हारा पंत। और फिर भी टीम इंडिया हार जाएगी। केएल कप्तान है ना। क्या हर्षित राणा के भरोसे मैच जीतेगी क्या इंडिया? क्या सोच रहे हो? हर्षित राणा बहुत बड़ा बॉलर है, कुछ भी मतलब। भाई बॉलिंग में दम नहीं है अरे ऐसी नहीं प्रिडिक्शन की जाती है भाई। भाई, अरे लखनऊ ऐसे थोड़ी प्रिडिक्शन की गई है भाई। भाई भाई अब लोकेश कल भाई से जो तुम होगा अपनी वो प्रेडिक्शन बताओ, हिटमैन भाई ने तो बता दिया, तुम काफी। अपनी बताओ। भाई 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 हिटमैन मेरी भाई हेलो। प्रेडिक्शन, मेरी मेरी प्रेडिक्शन तो ये है 2-1 से इंडिया जीत जाएगी भाई। अपना देश अपना घर जीतेंगे हम। अभी टेस्ट सीरीज कल बदला बदला तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ करेंगे कुछ अच्छा। 2-1 से तो एटलीस्ट हम जीत रहे हैं। भाई बिल्कुल भाई। अपना, रन कितना भी बन हिटमैन जाए भाई, लेकिन चलो अ, हिटमैन अरे भाई, चलो लोकेश टीम भाई, सिलेक्शन पनौती रहेगा तो कभी नहीं भाई जीतेगा। बॉलिंग में दम नहीं है लोकेश भाई। भाई आप, अरे लोकेश भाई आप भी ट्वीट कर दो एक बार। चलो मैं ट्वीट कर देता हूँ सर। अभी मैंने बहुत दिन से ट्वीट नहीं किया, मगर मैं आज ये ट्वीट करता हूँ कि इंडिया ये 2-1 से जीत रही है। प्लेयर अब मैं ऑफ द वैसे सीरीज कोई भी ऐसे बता चैलेंज, देना, क्योंकि हिटमैन भाई ने बता चैलेंज दिया नहीं था है। ना, तुम भी बताओ अब। हिटमैन, सुनो, हिटमैन भाई से कोई ये चैलेंज की बात नहीं है, ये मेरा सोच है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। चल देखते हैं क्या होता है, कौन रहता है आगे। 2-1 से मैं भी ट्वीट करता हूँ, इसको पिन करता हूँ ऊपर, रुको। पहला मैच में 250 से 300 के बीच में रन रहेगा भाई, क्या कि रांची का पिच वैसा ही बिहेव करता है। लोएस्ट। सीन सेट हो जाएगा कल। भाई मेरे, कल अगर ऋषभ पंत ने धागा खोल दिया ना,
सब लोग यहीं पे बैठ करके रोना धोना मत शुरू करना। बहुत सारे हाँ गायकवाड़ के और सीएसके के फैन है ना, मुझे पता है रोना धोना शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो रेडी हूँ धोने के लिए उनको भी। एक वाइट वॉश फन डिटर्जेंट आया है, देखा भाई आप लोगों ने? सीएसके का फैन भूल जाओ, जब तक गंभीर है तब तक अभी गायकवाड़ के बारे में सोचना थोड़ा भूल जाओ। और कल पंत ने रन बना लोकेश दिए ना, ये जो डेलूजन वाले लोग हैं ना, उनको मैं डेलूजन में डाल दूंगा फिर उसके बाद से। इतना तो कॉमन सेंस सबका है, जब 2 साल वेट तो गौतम गंभीर का ही वजह से। अरे कल कल देखेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? क्या पता पंत और गायकवाड़ दोनों खेल जाए। आर्यन भाई, आपका ये गायकवाड़ प्रेम कब खत्म होगा भाई? मेरा कोई प्रेम नहीं है भाई, मैं तो बता रहा हूँ। हिटमैन ने सुबह से समझाया आपको, आप समझ नहीं रहे हो। ऐसे ऐसे गिल के फैन उछल रहे थे पूरे सीरीज में, एशिया कप में उछल रहे थे। हैप्पी नहीं कर दिया आपको? एशिया कप में ऐसे गिल के फैन पूरे उछल रहे थे, नहीं नहीं, हम लोग को एग्जाम है मेरा। जैसे सीएसके के फैन उछल रहे हैं अभी, वैसे ही गिल के फैन उछल रहे थे। पूरे एशिया कप में ठंडे हो गए, हर मैच में आते थे, जुबान लड़ाते थे, पेले जाते थे। और मैंने बोला था कि अगर गिल की औकात है ना, गंभीर की अगर औकात है, और गिल फैंस तुम्हारी अगर औकात है, तो जरा एशिया कप में ना शुभमन गिल को रन्स बनवा के दिखा दो। अगर उसने रन्स बना दिए ना, मैं मान लूंगा कि भाई मेरी हार हो गई। लेकिन अफसोस, पूरी गिल एफसी, पूरी गंभीर की पीआर, खुद गंभीर मिल करके भी शुभमन गिल के रन्स नहीं बनवा पाया। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स करके रोहित शर्मा को हटा दिया। ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा कि यार एक अलग लेवल पे पॉलिटिक्स करी है ना, टॉप लेवल पे जो बीजेपी है वो ऊपर टॉप लेवल पे पॉलिटिक्स करके संसद में कानून बना करके ड्रीम 11 को हटा के अपोलो टायर्स को ला करके फिर प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में दखलंदाजी करके अपने हिसाब से प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करवा के फिर रोहित शर्मा से बिना पूछे बिना कम्युनिकेशन के खुद ही यूनिलैटरली डिसीजन लेकर के फिर जा कर के रोहित को हटा के गिल को बनाया। वो भी सस्टेन नहीं कर पाए, ये इतना सब कुछ किया वो भी सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पता था कि रोहित को हटाया ना, पर रोहित बन गया बॉस। अब जब रोहित बन गया बॉस तो गिल आज नहीं तो कल सैक होगा ही होगा, गंभीर सैक होगा ही होगा। और यही चीज़ें बिलीव नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे जब ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज आया तो मैंने बोला अरे गिल के चमचो, तुम्हारी औकात है तो सीरीज जीत के दिखवा दो और गिल के रन बना के दिखवा दो। तो ना ही गिल के रन बनवा के दिखवा पाए, ना ही सीरीज जिता पाए, फिर ये पेले गए। पर फिर भी इनका अहंकार कम नहीं हुआ। तो मैंने बोला गिल और गंभीर के कुत्तों, ज़रा ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में ही रन बनवा के दिखा दो। तो उसमें भी ये टुक टुक करने लगा, 20 गेंद में 25 रन, 10 गेंद में 15 रन, 40 गेंद में 45 रन, उस पर भी बात नहीं बनी। तो मैंने कहा अरे गिल के कुत्तों, गंभीर के कुत्तों, ज़रा एक काम कर दो, ये ऑस्ट्रेलिया कोलकाता टेस्ट मैच हरवाने वाला हूँ मैं, ये कोलकाता टेस्ट में मैं तुम्हारी बलि देने वाला हूँ, तुम्हारे गंभीर की और गिल की। ज़रा औकात है तो कोलकाता टेस्ट मैच जीत के तो दिखा दो। फिर भी पता नहीं कैसे जीत नहीं पाए और गिल भग गया भगोड़ा। तब भी शांत नहीं हो रहे थे, उनकी पीआर जो लगातार कही जा रही थी कि गिल ये होगा, गिल वो होगा। गुवाहाटी से पेला गया और अब ओडीआई सीरीज से भी पेला गया है। तो चलो वो तो ठंडे हो गए, लेकिन सीएसके फैंस तो यार, सीएसके फैंस तुम तो एकदम चूती हो यार। रोहित शर्मा के बदौलत ही गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है। गायकवाड़ तो तुम्हारे सीन में नहीं था, रोहित की बदौलत वो रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाए, रोहित के बदौलत वो इंडिया एक की टेस्ट सीरीज में पिक हुआ। ऋषभ पंत वहां पे कैप्टन था, रोहित शर्मा के माध्यम से ऋषभ पंत ने गायकवाड़ को लाया। अभिमन्यु ऐश्वर्यन चूंकि फ्रंट रनर था और उसने दोनों इनिंग्स में डक बनाए, और गायकवाड़ जो है वो बेंच पे बैठा था, लेकिन उसको लाया ही था रोहित शर्मा। और मैंने कहा देखना अभी ओडीआई सीरीज में भी आएगा।
तो ये फिर ओडीआई सीरीज में भी सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने कहा देखना ये हाईएस्ट स्कोरर भी होगा, वो हाईएस्ट स्कोरर भी हो गया। फिर मैंने बोला देखना ये ओडीआई सीरीज में पिक होगा, अब ओडीआई सीरीज में भी पिक हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ देखना ये 3rd ओडीआई मैच में खेलेगा। अब ये चमचे जो है ना, अब ये निकल आए हैं सामने, सीएसके के चमचे जितने भी हैं भाई। अब हम बॉस हैं, माधरचोद अभी भी बॉस मैं ही हूँ, तुम सबका बॉस मैं ही हूँ। अभी तुम बॉस नहीं बन सकते, जो मैं बोलूँगा वही होगा। तुम डिसाइड किए थे अभी तक कि उसकी टीम में सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, इंडिया टेस्ट सीरीज खेलेगा, इंडिया ओडीआई सीरीज खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तुमने बताया था वो हाईएस्ट स्कोरर होगा, सब मैंने बताया था। तो मैं डिसाइड करूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का क्या सीन है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम तो सिर्फ उछल रहे हो। आ गया जी, आ गया, आया कैसे, लाया कौन है? टीम इंडिया ला रही, तो बता कौन रहा है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बिना बताए ही आ गया वो। मैं तो बता रहा हूँ केकेआर में पृथ्वी शॉ तुम्हारा पिक होगा, और पृथ्वी शॉ तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरर होगा, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर होगा, टॉप 5 स्कोरर होगा इस आईपीएल का। और इस आईपीएल में रन्स बनाने के बाद वो T20 फॉर्मेट खेलेगा आईपीएल के बाद, मानोगे ये बात? और जब केकेआर में ट्रेड हो जाएगा और जब हाईएस्ट स्कोर बना देगा तो आईपीएल में वन ऑफ द टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर में उसका नाम होगा, तो फिर ये बात मानोगे। और फिर कुछ पृथ्वी शॉ के फैन बन जाएंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे पृथ्वी शॉ को इस पोजीशन पे खिलाओ, इस पोजीशन पे खिलाओ। अरे तू होता कौन है बताने वाला मुझे यार? पूरी शुरू से लेके उसकी वापसी तक सब मैंने जो भी चीजें हैं प्रिडिक्ट किया। तुम बॉस कैसे बन गए? अभी कुछ बॉस बनने लगे हैं, नंबर 4 पे खिला देंगे। अबे 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने बताया था पंत को ओडीआई में लाना है, ये प्लान है। पंत को T20 में लाना है, ये प्लान है। पंत को T20 में लाने के लिए जितेश को बाहर करना पड़ेगा। जितेश को बाहर करने के लिए रोहित शर्मा ने जितेश को स्टार राइजिंग एशिया कप में, जिसमें सारे बंदे उससे एजेड थे, सारे बंदे उससे 5 साल 6 साल छोटे थे, फिर भी रोहित शर्मा ने उसको स्टार राइजिंग एशिया कप का कैप्टन बनाया। जितेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए और पंत को अंदर करने के लिए ये रोहित शर्मा ने बनाया था, वो भी मुझे पता था। फिर रोहित शर्मा कतर पहुंच गया जहाँ पे स्टार राइजिंग एशिया कप हो रहा था, और ये लोग फिर जाते जाते वैभव सूर्यवंशी को ग्रूम भी किया, और ये लोग स्टार राइजिंग एशिया कप हार गए। जितेश शर्मा चौक कर गया, डक बनाया उसने सुपर ओवर में, उसका T20 वर्ल्ड कप का पत्ता कट गया। अब पंत की जगह बन गई है, तो मैंने यही बताया था कि पंत की जगह बन जाएगी, तुम बिलीव करो, पंत की जगह बनेगी। कौन जाएगा बाहर? जितेश जाएगा बाहर। अब जितेश ने वहाँ पे डक बना दिया सुपर ओवर में, स्टार राइजिंग एशिया कप बांग्लादेश से हार गया। कौन है बॉस पे? रोहित शर्मा है। समझ में आया? पंत आ रहा है T20 में। पंत T20 में कैसे आएगा? पंत रन्स नहीं बनाएगा तो T20 में आ जाएगा? नहीं आएगा। पंत को नहीं खिलाना चाहते हैं ये लोग, इसलिए पंत की जगह पे ये लोग बार बार गायकवाड़ का नाम ले रहे हैं, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। प्लानिंग से चीज़ें चलती हैं, कोई तुम्हारे इमोशन के साथ और कोई तुम्हारे बोलने से चीज़ें नहीं चलती हैं कि तुमने बोल दिया। तुम होते कौन है बोलने वाले? सारा सिलेक्शन हमारे हिसाब से हो रहा है, जो हम स्पेस में डिस्कशन कर रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। तुम कौन होते भाई हमें बताने वाले? ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। हम जो बताएंगे वो खेलेगा और वही रन बनाएगा। ये न्यूज़ जो आई है वो रोहित शर्मा ने डलवाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुबह सुबह क्या खबर लिखा? खबर लिखा कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को बहुत ही गलत तरीके से हटाया गया। उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? अजीत आगरकर को ठहराया गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया किसके अगेंस्ट में ये खबर लिखा? रोहित के अगेंस्ट में या आगरकर के अगेंस्ट में? तो भाई रोहित के अगेंस्ट में नहीं, रोहित के फेवर में लिखा, रोहित के पक्ष में लिखा, आगरकर के अगेंस्ट लिखा। तो भाई अटैक किस पे हो रहा है? रोहित पे हो रहा है, आगरकर पे हो रहा है? भाई आगरकर पे हो रहा है। अगली खबर फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की आती है आज ही कि मीटिंग होने वाली है इस सीरीज के बाद। सीरीज से पहले क्यों न्यूज़ आई? इस सीरीज के बाद मीटिंग होने वाली है, इसलिए आई क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इस सीरीज में फिर से प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा नहीं बनेगा। और रोहित शर्मा ने साफ साफ यही बताया बीसीसीआई को कि अगर यही काम करना है, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है, विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है, और हमारी सीमेंट और पोजीशन सीमेंट नहीं करते हो, हमें भी ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसे इनको ट्रीट कर रहे हो, तो वैसे तो मैं बॉस हूँ,
तो मैं हर सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच, हर मैच में यही करूंगा। जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो। तो बीसीसीआई ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे मत करो, क्रिकेट बर्बाद थोड़ी करना। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की जगह सीमेंटेड है, चाहे तुम रन्स बनाओ या ना बनाओ। तुम्हारी पोजीशन को छोड़ करके बाकी सब पोजीशन डिबेटेबल होगी कि गिल खेलेगा, गायकवाड़ खेलेगा, गिल खेलेगा, गायकवाड़ खेलेगा, जायसवाल खेलेगा, इन तीनों में हम डिबेट कर सकते हैं कि नहीं। रोहित ने बोला करो, मेरे को क्या है। गिल, जायसवाल और गायकवाड़ में डिबेट करो, बाप रोहित शर्मा से नहीं डिबेट करो, बॉस रोहित शर्मा से डिबेट नहीं करना आगे से। तो उन्होंने बोला ठीक है बॉस, रोहित शर्मा से डिबेट नहीं करेंगे, बोला औकात में रहना। तो ये न्यूज़ आई है और यही न्यूज़ देखना जैसे ये सीरीज खत्म होगी तो मैं ये न्यूज़ कंफर्म करके बोली जाएगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 27 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। उनके खेलने पे कोई डाउट नहीं है, उनके रन से हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो 3 डक बनाए या 3 सेंचुरी बनाए। अब गारंटी है कि रोहित और विराट वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो उसके बाद तुमको सांस में सांस आ जाएगी, तुमको लगेगा अच्छा चलो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें हुई, मज़ा आएगा तुम्हें। ये होने वाला है। तो दोनों आज सुबह जो टाइम्स ऑफ इंडिया से खबरें निकली हैं वो दोनों के दोनों रोहित के पक्ष में लिखी गई हैं। पहला न्यूज़ साहिल मल्होत्रा ने डाला है जिसमें लिखा गया है कि रोहित के साथ गलत हुआ है, रोहित के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। दूसरा न्यूज़ अरानी बासु ने लिखा है कि सीरीज खत्म होने के बाद रोहित और विराट के 27 वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेशन पे क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी? नहीं खेलेगा, ये क्लैरिटी मिलेगी। खेलेगा, रन से जज नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि रन्स बनाएंगे ही नहीं। अब रन्स नहीं बनाएंगे मतलब ये थोड़ी कि डक बनाएगा। भाई 50 बना सकता है, 80 बना सकता है, 110 बना सकता है, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज कोई और बनेगा। तिलक बनेगा, गायकवाड़ बनेगा, जायसवाल बनेगा, पंत बनेगा, केएल बनेगा, सब अलग अलग बंदे बनेंगे। आई बात समझ में दोनों न्यूज़? तो न्यूज़ किस तरह लिखा जा रहा है, किसके पक्ष में है, किसके अगेंस्ट में है, ना सुनते हो ना समझते हो। रैंटिंग चालू हो चुकी है उस न्यूज़ पे कोट्स कर करके। बताओ उसमें से एक बंदा भी समझ पाया न्यूज़ को? नहीं समझ पाया, ना समझ पाएगा, दिमाग है ही नहीं, क्या समझेगा। जितने 100, 150, 200 कोट्स है ना, सब के सब गालियां दे रहे हैं उसमें, मैंने एक भी नहीं पढ़ा। अरे भाई जो रोहित के फेवर में न्यूज़ है, जो रोहित करवा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या एक भी न्यूज़ रोहित शर्मा नहीं लिखवाएगा? सारी न्यूज़ सिर्फ गंभीर लिखवाएगा, सारी पीआर गंभीर करेगा, रोहित शर्मा चुपचाप बैठा रहेगा? रोहित भी 1-2 न्यूज़ डलवाएगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया गया, आगरकर ने हमारे साथ गलत किया, इस तरह से। हिटमैन भाई, राहुल ने बोला है कि ऋतुराज गायकवाड़ इज ए फिनोमिनल प्लेयर, द डायनेमिक्स our ODI top 5-6 is such, it is very settled, but he has done well in whatever limited opportunities he has got. Looking forward to giving him the opportunity in this series. भाई मैंने ये अपना प्रेडिक्शन लगा दिया है ऊपर। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गायकवाड़ को चांस नहीं मिलना चाहिए। भाई गायकवाड़ को, इनफैक्ट एक बात बताऊं, गायकवाड़ को तो चांस देना ही चाहिए। देखो गायकवाड़ के ओडीआई सेटअप में रहने से जिसके चांसेस सबसे ज्यादा कम होंगे वो है गिल। वो कोई तुम्हारा अय्यर थोड़ी है कि अय्यर के चांस खत्म हो गए जी, पंत के चांस खत्म हो गए, तिलक के चांस खत्म हो गए। भाई गिल के चांस खत्म हो गए। तो ये तो मैं चाहता ही हूँ, स्पेस का टाइटल ही है गिल वर्सेस ऋतुराज, पर मैं अभी नहीं चाहता, खास करके रांची वाले मैच में, कि गिल आ करके रन्स बनाए। अगर बनाता भी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बस इस बात का वो रहेगा यार कि मैं और पंत को चाह रहा था, समझ रहे हो, पंत मैं जायसवाल को प्रायोरिटी दे रहा था, बस प्रायोरिटी की बात है। पंत के लिए भी बोला है कि फॉर ऋषभ ही इज गुड इनफ टू प्ले एज ए स्पेशलिस्ट बैटर, बट वी विल सी टुमारो. ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग, ही विल टेक द ग्लव्स, बट वी विल सी दैट टुमारो. भाई पंत अगर वो खेलेगा, खेला तो एज खेलेगा, अगर वो कल खेलेगा। खेला तो, अरे वो बोलने दो भाई, अगर वो सॉरी। खेला तो ही विल टेक द ग्लव्स, मतलब वो विकेट कीपिंग करेगा अगर खेला तो. पंत खेल रहा है भाई कल, क्योंकि
जब राहुल ने स्टेटमेंट दिया था गायकवाड़ वाला, तो उसने कहा था कि हमारा सेटल्ड है 5-6, बट मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है गायकवाड़ ने ली है, तो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा लग रहा है कि पंत खेलेगा कल। देखो बात क्या है ना, समझो, ये सीरीज में केएल राहुल की विदाई करनी है। ये सीरीज केएल राहुल की विदाई के लिए सीरीज है, उसको बाय बाय करना है। कप्तान है, पर अगली सीरीज में पिक ना हो, ये होना चाहिए, क्योंकि अगली सीरीज में आना चाहिए संजू सैमसन। अब पूछोगे अगली सीरीज में संजू सैमसन क्यों आवे? भाई T20 वर्ल्ड कप का तुम्हारा विकेट कीपर है संजू सैमसन। ये टी ट्वेंटी में अगर मौका नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ओडीआई में आकर के रन बनाए। अभी ऋषभ पंत को T20 में मौका नहीं मिल रहा है, कैसे मौका मिलेगा अगर पंत यहाँ पे आकर ओडीआई में रन नहीं बनाता है? तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे है। तुम लोगों ने इतना गायकवाड़ को हाइप कर दिया ना कि इनफैक्ट मेरे अंदर भी डाउट डाल दिया है, समझ रहे हो? मतलब मेरे को भी डाउट में डाल दिया है तुम लोगों ने, लेकिन मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ। लेकिन क्या है ना कि डाउट में तुमने डाल दिया पूछ कर करके, क्योंकि वो तो अपने अगेंस्ट में तो है नहीं। इट्स लाइक कि नहीं भाई, तुम एग्री नहीं कर रहे हो कि अरे पंत नहीं, मुझे लगता है जायसवाल सेंचुरी बनाएगा, और मैं उस चीज से डिसएग्री नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जायसवाल सेंचुरी बना दे। समझ रहे हो? वैसी वाली बात हो गई कि गायकवाड़ खेलेगा भाई, तो मैं कहाँ मना कर रहा था गायकवाड़ ना खेले, लेकिन अभी वाले मैच में तो यार पंत को खिला, फर्स्ट चॉइस पंत। और गायकवाड़ एज ए ओपनर खेलेगा जब जायसवाल बाहर बैठेगा, जब रोहित शर्मा बाहर बैठेगा। पहले मैच में अगर गायकवाड़ नहीं खेला ना, तो समझो दूसरे मैच में भी गायकवाड़ नहीं खेलेगा, वो सीधे हेलो खेलेगा तीसरे मैच में। भाई, ये टीओआई की न्यूज़ क्या आ रही है? बीसीसीआई मीटिंग करेगा ओडीआई सीरीज के बाद? अब फिर से बताऊं? नहीं, एक शॉर्ट में बताइए क्या होगा इसमें, क्या क्लियर हो ऐसा जाएगा रोहित विराट खेलेंगे 2027? ऐसा है कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को कॉल लगाया और बोला कि एक काम करो, मीटिंग करो और मीटिंग में बताओ कि रोहित शर्मा द बॉस ऑफ बीसीसीआई एंड विराट कोहली। Hitman bhai, just check out the Rahul comments on Rishabh Pant. शेयर कर दो। अरे Yes, मैंने ग्रुप में डाल दिया है बहुत पहले। रोहित I shared शर्मा it, right? हाँ रोहित भाई। शर्मा द बॉस called BCCI and told that hold a meeting and say to the world that I and Virat Kohli has already made the replace in the 2027 ODI World Cup. Our position is not in doubt. We are not doubtful. Say to the world, जिस मुंह से तुमने दुनिया को बोला कि मैं कमिटेड नहीं, जिस मुंह से तुमने बोला कि विराट कोहली कमिटेड नहीं है, उसी मुंह से वापस से बोल कि रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 कंफर्म्ड हैं। रोहित शर्मा पुशिंग अगर कर टू से ऑल दिस थिंग्स, जिस मुंह से तूने बोला, जिस हैसियत से तूने बोला ना, अब तेरी हैसियत हम दिखा देंगे, तेरी औकात दिखा देंगे। बोल माधर चोद, वापस से बोल, रोहित विराट 27 खेलेंगे। अभी तक तू क्या बोल रहा है? कल मॉर्निंग मॉर्गल का मैंने बयान सुना, वर्ल्ड कप इज टू फार अवे, वर्ल्ड कप इज टू फार अवे। ऐसे ही हर सीरीज में रोज रोज स्टेटमेंट दोगे, वर्ल्ड कप इज फार अवे, वर्ल्ड कप इज फार अवे, विराट कोहली, वी विल जज विराट कोहली, वी विल जज रोहित शर्मा। यही नाटक चलता रहेगा तुम लोग का हर सीरीज में। इसी से छुटकारा पाने के लिए, इन्हीं सब बकचोदियों से हटने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को दरकिनार करने के लिए रोहित शर्मा ने कहा है बीसीसीआई मीटिंग कर और बोल दुनिया को 27 खेलेगा तेरा बाप रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये हुआ है। नहीं तो हर दिन कोई ना कोई मुंह उठा के बोलेगा आके, अरे अभी तो 2 साल बचे हैं भाई, अभी तो 1.5 साल बचे हैं, कल अगली मैं सीरीज में तो तू ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सब नहीं चलने देगा रोहित ना। राहुल ने बोला है कि मैं नंबर 6 पे बैट करूंगा कल, तो आप ठीक है, समझ लो। नंबर 6 पे आ गया, कहाँ लिखा है? अरे भाई उसने नंबर 6 पे बोल रहा है राहुल। मैं ग्रुप में डाला है, जल्दी से देखो। आई विल बी बैटिंग एट 6, दैट्स व्हाट आई हैव बीन बैटिंग, ये मतलब बोल रहा है वो। मतलब दोनों खेल सकता है ऋतुराज और पंत? बिल्कुल भाई, तब तो दोनों खेलेंगे। फिर तो दोनों हाँ तो खेलेंगे। यही कि हो That's, सकता है I दो। think Rishabh will play at 4 or Gaikwad will play at 5 maybe, because नहीं नहीं Gautam Gambhir wanted a देखो, left-handed batter at 4.
पंत 5 पे खेलेगा और उसको कीपिंग भी कराएगा अगर वो कल खेला तो। हाँ ये भी वही दे रहे हैं ये। Rahul already told that he will play, then he will keep it. तब तो भाई सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मैं यही तो थोड़ी देर मतलब एक ऑल राउंड से कम जाएगा। दोनों तो सब हंस रहे थे भाई, अरे मैंने यही भाई बोला था। तुम्हारा प्लेयर भी मेरा प्लेयर भी दोनों खेल रहे हैं कल। नहीं, I तुम think ये नहीं बोल रहे initially थे ना, misses out. I think. तुम मेरा तेरा नहीं थोड़ी नहीं कर मेरा मैंने ये बोला था कि हो सकता है कि दोनों को खिला दे और खुद नंबर 6 पे आ जाए, मैंने लास्ट में बोला था। पर अगर ऋषभ ये राहुल नंबर 6 पे आ रहा है तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि गायकवाड़ को 4 पे और पंत को 5 पे, क्योंकि और तो कोई सीन बन नहीं रहा है। तिलक वर्मा के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, हो सकता है मैं भी आगे बोले, बट अभी ऐसा तो लग रहा है कि ऋतुराज और पंत और राहुल और 1 2 3 तो फिक्स ही मतलब है। सुंदर नहीं खेलेगा तिलक ना? अभी सेंटर रोहित में आया है ना, मतलब उसको टाइम तो देना पड़ेगा। जडेजा 5 पर आएगा, पिछले बार अक्षर पटेल 5 पर भाई खेल रहा था, क्यों लेफ्टी पंत आ बकवास गया ना, करते। लेफ्टी बीच में पंत आ तो गया 5 नंबर पे। वैसे लेफ्टी राइटी से कुछ नहीं है। अगर पंत खेलता है तो 4-5 में ही आएगा, ये पकड़ के चल। उससे नीचे वो नहीं खेलेगा और ऊपर में भी नहीं खेलेगी। और कीपिंग में फिर पंत करेगा। हाँ, कीपिंग तो पंत कर, राहुल तो खुद ने बोल दिया अगर वो खेलता है तो कीपिंग वही करेगा। विल सी दैट टुमारो। स्टेटमेंट कहाँ है भाई? ये वाली स्टेटमेंट जो तुमने डाला है, मैं 6 पे खेलूंगा, 5 पे पंत और 4 पे हूँ। ग्रुप में देखो ना, ग्रुप में भेजा है मैंने। मतलब केएल अपनी जगह बचा रहा है ना? भेज दिया मैंने। बिल्कुल एकदम बिल्कुल यही नंबर 6 पे आके वो अपनी जगह वो कर रहा है और जान को मुझ के नैरेटिव सेट कर रहा है कि 5 6 तो टॉप 5 6 सेटल्ड है, ताकि उसकी जगह को कोई क्वेश्चन ना करे।